दोस्तों ट्रंप को भारत की जरूरत इस वक्त सबसे ज्यादा है। कारण है ये जो ऑयल की चाबी है ये भारत के पास है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है। इसके सिवा हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ अपने यूज नहीं दुनिया के यूज के लिए भी बनाई गई है और ये एडवांस रिफाइनिंग कैपेसिटी है जिसमें वेनेजुएला के हैवी ग्रेड के क्रूड को भी हम रिफाइन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सारी कहानी अगर आप देखें तो ईरान से भी कनेक्ट होती है। अब दोस्तों एक न्यूज आया है ईरान में जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन यूएस कैरियर्स तैनात हैं उनके ऊपर ईरान ने ड्रोन्स भेजे और वो ड्रोन्स को मार गिरा दिया गया F-35 के द्वारा। इतना ही नहीं ईरान ने यूएस के फ्लैग्ड टैंकर को कब्जा करने का भी कोशिश किया। अब दोस्तों यहाँ पे इन सब को यदि हम डॉट्स कनेक्ट करें जोड़ के देखें तो जो ट्रंप कर रहे हैं भले लगता है वो पागलपन है, लेकिन दोस्तों देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। एक एक चीज दोस्तों मानो जैसे प्लान्ड तरीके से हो रहा है। मत भूलिएगा दोस्तों ट्रंप जब फर्स्ट टर्म में आए थे तब भी अपनी मनमानी करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी कैबिनेट थी वो उनको करने से रोक रही थी। और उसके बाद बाइडेन टेन्योर में टर्म ने कुछ यही प्लान किया कि जब सेकंड टर्म आएगा तो कैसे मनमानी करेंगे, तो कैसे कैबिनेट को रखना है, क्या प्लान होगा अमेरिका के लिए। वो जो लॉन्ग टर्म प्लान बहुत पहले से काफी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आए थे इस सिलसिले में और मानो जैसे उसको ट्रंप फॉलो भी कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी कहानी में टारगेट चाइना है, चाइना और युआन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आज के वीडियो में दोस्तों, ये जो न्यूज है ड्रोन्स वाला वो तो हम देखेंगे, लेकिन मेन फोकस होने वाला है क्यों भारत की आवश्यकता ट्रंप के लिए इतनी अधिक हो गई है और इस वजह से कहीं ना कहीं वो फर्दर अब और भारत को पीछे नहीं रिश्तों को भेज सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो न्यूज है आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉयटर्स से लेके सब में कवर किया गया। यूएस ने ईरानियन ड्रोन को मार गिराया और पीएम नेतन्याहू ने बोला स्टीव विटकॉफ को कि ईरान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रंप के ऊपर भी दबाव है ईरान में कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, कैसे वो हम जानेंगे। दोस्तों आपको याद होगा जब इंडिया यूएस डील ट्रंप ने अनाउंस किया था तो उनके मुंह से एक बात निकली थी। ट्रंप का कहना था कि अब इंडिया रशिया के जगह वेनेजुएलन ऑयल एज अपोज टू ईरान खरीदेगा। जी हाँ, रशियन ऑयल बोलने के बजाय उन्होंने ईरान बोल दिया था कि इंडिया वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा, न कि ईरान का। अब सबने कहा नहीं नहीं ट्रंप से तो स्लिप ऑफ टंग हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, रशियन बोलने की जगह इन्होंने ईरान बोल दिया। लेकिन दोस्तों अक्सर स्लिप ऑफ टंग वही होता है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में होता है, जो चीज आप छुपाना चाहते हैं कई बार, लेकिन वो पूरी कहानी जिससे जुड़ी होती है उस वजह से आप वो शब्द बोलते हैं, तो वही चीज अब आपको होती हुई भी दिख रही है। दोस्तों यहां पे जैसा मैंने बताया ट्रंप का जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, वैसे ही रशिया हो गया, ये सब वही देश हैं जो कि युआन में तेल खरीद रहे हैं, डॉलर को डिच कर चुके हैं। और न सिर्फ तेल, अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं तो ये वो देश हैं जो कि चाइना के साथ युआन में क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह भी खरीदते हैं, उसको बेचते हैं और बदले में चाइना कहता है मेरा लोन ले लो और उनको लोन दे दिया जाता है। तो एक प्रकार का पेट्रो युआन या मिनरल युआन कुछ उस प्रकार का बन गया है जो कि युआन को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। चाइना को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है क्योंकि उसको डिस्काउंटेड एनर्जी मिलता है जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चलती है। इसके सिवा दोस्तों मतलब ये ऐसा एडवांटेज है जो और किसी को नहीं मिल रहा, केवल अमेरिका को मिलता है। युआन में वो करेंसी देता है और वो युआन जितना चाहे उतना छाप सकता है और उससे बदले में दुनिया से कहीं से सिल्वर ले रहा है, कहीं से गोल्ड ले रहा है, कहीं से क्रूड ऑयल ले रहा है। तो चाइना इस तरीके से एक्चुअल हार्ड कमोडिटीज जमा कर रहा है बदले में युआन नाम का कागज देके। ये अधिकार तो अब तक केवल अमेरिका के पास था और डॉलर के पास था। तो यही चीज को कट डाउन करना ट्रंप की प्राथमिक आवश्यकता इस वक्त बन गई है। और ईरान में भी जो पूरी की पूरी घेराव इन्होंने करके रखा है वो भी कुछ इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पूरा खेल ऑयल का हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ट्रंप की बात करें तो उनके साथ समस्या क्या है, यदि वो ईरान में ऑपरेशंस करते हैं तो मत भूलिए ईरान का जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है वो करीबन करीब 1.5 मिलियन बैरल पर डे का है। प्रोडक्शन नहीं, मैं केवल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर ईरान ऑपरेशन होता है तो ये जो देखिए एंड ऑफ द डे ईरानियन क्रूड एक्सपोर्ट्स जो है वो सैंक्शनड है, वो हम नहीं खरीदते और कोई नहीं खरीदता, वो चाइना खरीदता है। तो वो चाइना जिसको डिस्काउंटेड क्रूड मिलता है उसको डिस्काउंटेड क्रूड मिलना बंद हो जाएगा तो वो मार्केट में जाएगा। मार्केट में यदि 1.5 मिलियन बैरल पर डे का एडिशनल डिमांड चाइना करेगा, अब 1.5 में 1.2 1.1 चाइना ही जाता है, तो इतना एडिशनल डिमांड यदि मार्केट से करेगा तो क्रूड ऑयल की कीमत 7वें आसमान पे पहुंचेगी। अब यदि क्रूड ऑयल की कीमत 7वें आसमान पे पहुंच गई तो इसमें तो रशिया का फायदा है। रशिया यही चाहता है क्रूड ऑयल की दाम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके पास और पैसे आएंगे जिससे वो वॉर वगैरह में उसको इस्तेमाल करेगा। तो इससे ट्रंप के अपोजिशन कहेंगे तुम तो रशिया की मदद कर दी, क्या करने गए थे ईरान में। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि ईरान ऑपरेशंस के पहले कोई दूसरा ऐसा प्लेयर आ जाए जो ईरान के 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे के एक्सपोर्ट को
कहीं ना कहीं उसकी बराबरी कर दे। और इसमें इंडिया का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लेयर उसे लग रहा है वेनेजुएला हो सकता है। दुनिया यहां बात कर रही है, आप अगर देखें, क्या वेनेजुएला रशिया को रिप्लेस कर सकता है? कैसे करेगा? रशिया 12 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, 4 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता है। दुनिया बात कर रही है कि रशिया का रिप्लेसमेंट वेनेजुएला है, लेकिन नहीं, ट्रंप ने सही कहा था, ईरान का रिप्लेसमेंट वेनेजुएला है। उनके दिमाग में ईरान है, उनको ईरान का रिप्लेसमेंट चाहिए। अब देख सकते हैं यहां पे दोस्तों, वेनेजुएला का जो ऑयल है, अगर हम स्विच करते भी हैं इस वक्त, कुछ वेनेजुएला का ऑयल अगर हम इस वक्त वेनेजुएला ऑयल खरीदेंगे, तो रशियन ऑयल ऑब्वियसली कट डाउन करेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कट डाउन करेंगे। 400, 500, 400, 500,000 बैरल, 4 लाख 5 लाख बैरल हो सकता है, उतना हम कट डाउन कर दे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में। अब उतना भी यदि कट डाउन हम करते हैं तो वो तभी करेंगे जब हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो पहली बात, यदि रशिया का हम 4 लाख 5 लाख बैरल भी कट डाउन करते हैं पर डे का, तो आप उसमें भी यदि आप देखें तो एसबीआई का कहना है $3 बिलियन की सेविंग्स होगी हमारी, यदि हम इतना से उसे रिप्लेस कर दें रशिया से। दोस्तों गेम बड़ा सेट हो रहा है हमारे लिए, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी वायबल है। बीपीसीएल भी कह रही है बिल्कुल, अगर हमारे लिए वायबल होगा वेनेजुएलन ऑयल, तो क्यों नहीं रशियन ऑयल थोड़ा कम कर देंगे, ऑलरेडी तो हम ले ही रहे हैं बहुत सारा, कुछ कम कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे ट्रंप क्या कह रहे हैं कि वेनेजुएलन ऑयल जो मार्केट में बेचा गया, मैंने पैसे यूएस को दे दिए। ये न्यूज आपके सामने 3 फरवरी की है। वैसे ही यूएस इस हफ्ते जनरल लाइसेंस निकालने वाली है ऑयल कंपनीज के लिए कि वो वेनेजुएला में आए, आके प्रोड्यूस करें। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका है। भारत अब तक क्या है, रशिया के साथ बायर वाला ज्यादा रिश्ता है, लेकिन वेनेजुएला में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में हमारी कंपनीज जा सकती हैं और काफी जबरदस्त वहां पे प्रोडक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ नया है, ऑलरेडी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वेनेजुएला में काफी एक्टिव रही है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस भी की है और हमारे पैसे भी वहां फंसे हुए हैं। तो इस वजह से हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज वेनेजुएला में खुल रही हैं। अब सवाल यहां पे यही पूछा जाएगा, वेनेजुएला के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, क्या वो कभी भी इस बड़े वैक्यूम को भर पाएंगे? ईरान 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट करता है, रशिया 4 मिलियन बैरल्स पर डे करता है, तो हम कहां से करेंगे? ये वेनेजुएला कहां से करेगा? दोस्तों यहां पे आपको बताता हूं, वेनेजुएला का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 4,98,000 बैरल्स पर डे था दिसंबर में। ये बस एक महीने में, जनवरी खत्म होते होते 8 लाख बैरल पर डे पहुंच गया, यानी कि जबरदस्त वृद्धि हुई है। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो यूएस चाह रहा है क्विक रिपेयर्स करना, ताकि वेनेजुएला ऑयल आउटपुट तुरंत बढ़े, और आप देख भी सकते हैं तुरंत बढ़ गया है। तो यहां पे यदि 8 लाख बैरल पर डे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ईरान 1.5 करता है, तो अब फासला ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी करीबन डबल इसने किया है। तो वो फासला लंबे समय में तय नहीं होने वाला, बहुत कम समय में तय होने वाला है। यहां पे दोस्तों आप और एक चीज देख सकते हैं, वेनेजुएला अचानक से भारत को कॉल कर रहा है। वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो पीएम मोदी को कॉल करी और बोली हमारे रिश्तों में नए टाइज को हम और आगे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और वेनेजुएला की लीडर ने फर्दर कहा कि हाँ, बायलैटरल रिलेशंस को फर्दर आगे बढ़ाना है। दोस्तों ये न्यूज आप इसके साथ समझिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यूएस फर्म्स और बाकी सब कोई जो वेनेजुएला ऑयल में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेनेजुएला का ऑयल का मार्केट हम खोलना चाहते हैं, और इसीलिए भारत ने कहा ट्रंप से नहीं, हम वेनेजुएला की लीडर से बात करना चाहेंगे, क्या आप सहमत हैं यदि हमारी कंपनीज आए आपके यहां ऑयल सेक्टर में निवेश करें? तो लग रहा है उसका गो अहेड आया है। तो दोस्तों इस वजह से ये सारे डॉट्स यदि आप कनेक्ट करें तो एक आपको बिग पिक्चर दिखेगा, जो यहां पे आपको, जो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। पूरा खेल दोस्तों कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जो आप टुवर्ड्स एंड तक समझ जाएंगे कि वेनेजुएला में पहले उन्होंने इन्वेड किया ट्रंप ने, उसके द्वारा क्रूड ऑयल पर कब्जा किया, वो क्रूड ऑयल से जो गैप हुआ इसको स्टेप अप करना है, ईरान के क्रूड ऑयल को वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उस वैक्यूम को फिल करना है, और फिर ईरान पे हमला करना है, या नहीं भी करना है तो ईरान को अपनी तरफ लेकर के आना है, और उसके बाद फाइनली पुतिन पे प्रेशर बनेगा। जी हाँ, हो सकता है पुतिन पे डायरेक्टली वॉर के थ्रू नहीं, बाकी तरीके से प्रेशर बने, लेकिन पुतिन पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि ये सब वही हैं जो कि कमोडिटीज चाइना को देते हैं, बदले में युआन लेते हैं, जो बात ट्रंप को गवारा नहीं है। तो क्या है ये कहानी जो हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 आने वाला है दोस्तों, बहुत कम दिन बचे हैं, तो टेस्ट सीरीज देना बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जरूर दें। मार्केट में जाएंगे 15 से 20 हजार रुपए खर्च करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल 1999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं, इसके साथ आपको
2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, 11 जीएस और 11 सीसैट, यानी 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। रियल एग्जाम सिमुलेशन है, क्योंकि जो फुल लेंथ टेस्ट है आपके घर में बुकलेट, ओएमआर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ आएगा, ताकि आप रियल एग्जाम की तरह उसे दे सके, और ऑनलाइन तो आप दे ही पाएंगे, यानी कि आपका पूरा इवैल्यूएशन भी हम कर देंगे, और उसके बाद आपके लिए प्रॉपर वीडियोस के थ्रू हर पेपर का डिस्कशन भी होगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, केवल 1999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। पिन कमेंट में लिंक है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो किस प्रकार का शेड्यूल है सारे टेस्ट का, वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो क्या हुआ, ईरान ने क्या किया है? देखिए दोस्तों, यूएस को टेस्ट किया जा रहा है पर्शियन गल्फ में। इस वक्त दोस्तों डिप्लोमैट्स एंगेज कर रहे हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स करना है ईरान और यूएस के बीच में, और इस बीच में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दे दी कि यूएस वॉरशिप्स वहां तैनात हैं, बुरी चीजें होंगी आपके साथ यदि आपने कोऑपरेट नहीं किया और टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, डील रीच नहीं किया। तो ट्रंप ने बोला अच्छा डील की बात है तो ये लो, हमारे ड्रोन आ रहे हैं तुम्हारे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ। जी हाँ, ईरान ने ड्रोन भेजा, और जैसे ही वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आने लगे, F-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा और उस ड्रोन को मार गिराया, ऐसा यूएस सेंटकॉम ने स्वयं कहा है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे भी न्यूज हैं कि उसके बावजूद ईरान ने फिर एक ड्रोन भेजा जो कि दूर से उनको ऑब्जर्व करता रहा, और फिर यूएस ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रोवोकेशन कुछ ऐसा भी हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका के जो फ्लैग्ड अमेरिकन क्रू से तैनात मर्चेंट शिप थी, टैंकर था MV स्टेना, उसको ईरान के IRGC के बोट्स ने आके घेरने का प्रयास किया और उनको धमकी दी कि हम टैंकर सीज कर लेंगे। बदले में टैंकर ने भगा दिया और कहीं ना कहीं बच के वो आगे निकल गए। तो अब यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आखिरकार इन सब के बाद ट्रंप ईरान में हमला करेंगे? देखिए दोस्तों, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। एक लॉबी है यूएस में जो ईरान में उन्हें हमला करने के लिए कह रही है कि कर दो, तुम्हें हमला करना है। ऑलरेडी एक बार पार्टिसिपेट भी वो कर चुके हैं दोस्तों। पॉसिबली उनको फंडिंग ही किया गया था इसी प्रीटेक्स्ट में कि आपको ईरान के ऊपर रिजीम चेंज करना है। लेकिन यूएस मिलिट्री का जो ओपिनियन है वो यही कह रहे हैं कि देखिए, ईरान में रिजीम चेंज ऐसे नहीं होने वाला, मे भी आप लीडरशिप उड़ा देंगे तो उसी IRGC से कोई नया आ जाएगा, और कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि IRGC की पकड़ बेहद मजबूत है। तो या तो आप लॉन्ग ड्रॉन वॉर में फंस जाएंगे, या ईरान भी सिविल वॉर में टूट जाएगा, और इतना बड़ा ईरान है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, एक नया वहां पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएंगे। खैर, यहां पे दोस्तों यूएस ईरान टॉक्स इस वक्त चल रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद भी यूएस के अगर आप देखें तो कहा कि हाँ, हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे। दोस्तों यहां पे फिर ईरान ने फर्दर टैंट्रम थ्रो किया, उन्होंने कहा हम इस्तांबुल नहीं आने वाले टॉक्स करने के लिए, टॉक्स करना है तो ओमान आओ। तो यूएस ने यह भी कबूल लिया। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस को फिर फर्दर कहा कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जहां पे इस वक्त तैनात है 1500 किलोमीटर तक और पीछे, थोड़ा पीछे उसे लो, और इस वक्त दोस्तों वो कुछ ग्वादर से 1500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं पर खड़ा है। ईरान ने दोस्तों यहां पे ट्रंप के इस पूरे के पूरे टेनर में एक वीकनेस सेंस किया है, और इसलिए यूएस को बार बार प्रोब भी कर रहा है, थोड़ा इंस्टिगेट भी कर रहा है। इससे एक चीज दिख रही है कि ट्रंप इंटरेस्टेड है डील में, वॉर में उतना इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनको मालूम है रिजीम चेंज तो देखिए नहीं होने वाला। लेकिन ट्रंप यदि अटैक कर भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था आपको याद होगा, पिछली बार भी ऐसे ही टॉक्स होने वाले थे, उसी बीच में इजराइल ने हमला कर दिया था। तो ये पिछली बार वाली चीज हो भी सकती है, क्योंकि आप देखें तो जो अमेरिका ने किया है इस प्रकार से रिसोर्सेस को खड़ा कर देना बहुत खर्चा होता है, और पैसे भी ज्यादा है नहीं, तो उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं, इतने सारे एयर बेसेस हैं वहां पे, आप देखें तो पैट्रियट से लेके बाकी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इनकी सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। अभी भी एसेट्स मूव कर ही रहे हैं। तो ये तभी होता है जब आप वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये ट्रंप का स्टाइल है, वो टॉक्स के पहले मैक्सिमम प्रेशर लगाते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर उनके पास क्या है, या तो मिलिट्री प्रेशर या इकोनॉमिक प्रेशर। ईरान में इकोनॉमिक प्रेशर लगाने को कुछ रहा नहीं है, सैंक्शन रिजीम है, तो मिलिट्री प्रेशर ही एकमात्र ऑप्शन है, तो बस वही हो रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूएस या तो ईरान पे हमला करेगा या तो नहीं करेगा। दोनों ही केस में उसे भारत की आवश्यकता है। अगर यूएस ईरान में हमला करेगा तो भी भारत की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो ईरान पे हमला करोगे तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो रशिया की वॉर मशीनरी के लिए और पैसे आएंगे। तो ट्रंप को खास दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिकली सवाल पूछा जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, ऑपोजिशन पूछेगी कि तुम तो पुतिन के ही एजेंट हो, उसकी ही मदद कर रहे हो, तभी तुमने जानबूझ के ईरान में हमला किया, ऑयल प्राइसेस बढ़े। देखो पुतिन जोर शोर से हमला कर रहा है, रशियन लोग भी बड़े खुश हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है अब वो ज्यादा वैसी पड़ नहीं रही है। तो यहां पे दोस्तों इसीलिए ट्रंप ने क्या किया, इस बीच में वेनेजुएलन ऑयल को अनलॉक कर लिया। तो आप अब देखेंगे कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो जो वेनेजुएलन ऑयल है दोस्तों, अगर वेनेजुएला की बात करें तो वो 8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जो कि जस्ट
करीबन करीब 5 लाख बैरल पर डे था, 4,98,000, उससे बस 28-30 दिन में बढ़ा के 8 लाख बैरल पर डे हो गया। तो यहां पे दोस्तों मोर टू बी अनलॉक्ड है, एक महीने में लगभग डबल हुआ है। ये तो नहीं कह सकते इस महीने भी डबल हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप भी क्विक फिक्सेस चाह रहे हैं कि वेनेजुएलन ऑयल जो अमेरिकन कंपनी से जाके क्विक फिक्स करें, प्रोडक्शन जल्दी से बढ़ाएं। अब दोस्तों यदि आप ईरान में हमला कर रहे हैं तो ईरान के ऑयल की ऑल्टरनेटिव बनानी होगी। ईरान 1.5 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन अलग चीज है, इतना वो एक्सपोर्ट करता है। और यानी कि वेनेजुएला इस वक्त जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 7 लाख बैरल पर डे और उनको लेकर के आना है ताकि वो गैप फिल कर सके। अब दोस्तों इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, देखिए 7 लाख बैरल पर डे और आ जाएगा, शायद आ भी जाए, या ना भी आए तो 3 लाख 4 लाख बैरल आपको और पर डे का प्रोडक्शन हो भी जाए। तो ये जो वेनेजुएलन ऑयल आ रहा है इसको रिफाइन कौन करेगा? रिफाइन करने की कैपेसिटी तो या तो अमेरिकन रिफाइनर्स के पास है, वो ऑलरेडी ग्लट में जा चुके हैं क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है। बाकी कौन करेगा? या तो चाइना करेगा या तो इंडिया करेगा। चाइना भेजना नहीं है क्योंकि चाइना को बोला जा रहा है कि तुम डॉलर में इसको खरीदोगे, तो वो कहेंगे नहीं, भारत को ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम भारत से ले लो। तो यहां पे भारत तभी लेगा जब हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल होगा। फाइनेंशियली वायबल होगा कि नहीं होगा, तो एसबीआई रिसर्च का कहना है कि हम सेविंग्स करेंगे रशियन ऑयल की तुलना में वेनेजुएलन ऑयल लेके। अब कैसे, वो उनका रिसर्च है जिसके आधार पे वो कह रहे हैं, कुछ उनका कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं हमारी तरफ से रिफाइनर्स भी एक्साइटेड है, रिलायंस हो गया, बीपीसीएल हो गई, यानी पब्लिक प्राइवेट सब कह रहे हैं जी हम तो तैयार हैं लेने के लिए वेनेजुएलन ऑयल, हमारी ऑयल की भूख बहुत ज्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे दोस्तों इस तरीके से हमारे रिफाइनर्स इस हैवी ग्रेड के क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से जो ईरानियन ऑयल का गैप होगा, जो वैक्यूम होगा, यदि ईरान पे हमला होता है तो उसका ऑल्टरनेटिव तैयार होगा ताकि प्राइस शॉक ना आए और रशिया को जो डर है ट्रंप के मन में कि वो फायदा उठा लेंगे, वो फायदा नहीं उठा सकते। तो इस तरीके से इंडिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसीलिए आप देख सकते हैं ट्रेड डील के पहले वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट पीएम मोदी को कॉल करती हैं, मानो जैसे इंडिया ने इंटरेस्ट दिया हो कि हां हम आपके यहां क्रूड ऑयल प्रोडक्शन भी करेंगे और आपके क्रूड ऑयल को रिफाइन भी करेंगे। तो इस प्रकार की जो निवेश हमने पहले किया था वापस से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यह दिखा रहा है दोस्तों इस तरफ कुछ हुआ भी है। अब दोस्तों आते हैं दूसरा केस, यदि यूएस ने ईरान पे हमला नहीं किया, कुछ डील हो गया, तो यदि वैसा हो गया दोस्तों तो ईरान टू वेनेजुएला हर जगह आपको जानना होगा ट्रंप के जो ऑपरेशंस हैं वो उन्हीं देशों को टारगेट कर रहे हैं जो कि चाइना को सामान बेच रहे हैं युआन में। फिर वो ऑयल हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, वैसे ही आप देखें तो पनामा और बाकी सबको भी ट्रंप ने टारगेट किया। ट्रंप का इसी को कहना है ये जो सो कॉल्ड पेट्रो युआन है उसी को वो खत्म करना चाह रहे हैं। अभी कल की बात है, शी जिनपिंग ने कहा भी युआन ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो सकता है। तो यहां पे यदि अटैक नहीं होगा यानी टॉक सक्सेसफुल हो गए। अब यदि टॉक सक्सेसफुल होंगे तो ट्रंप के तो बहुत बड़े भारी भरकम टर्म्स होने वाले हैं। उनमें से एक टर्म तो डेफिनेटली होगा कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप नहीं डेवलप करेंगे। अब ईरान उस पर मानेगा नहीं मानेगा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है एक टर्म यह होगा कि ईरान चाइना को युआन में ऑयल बेचना बंद कर दे, बदले में आपको दुनिया का मार्केट खोल देंगे, सैंक्शंस हटा देंगे। बात यही चल रही है ना, कुछ जेसीपीओए जैसा वापस ले आएंगे, दुनिया का मार्केट देंगे, दुनिया को ऑयल बेचो, चाइना के चंगुल से निकलो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में वेनेजुएला का भी ऑयल मार्केट में भर गया, ईरान का भी ऑयल आने लगेगा, तो ऑयल मार्केट में ग्लट हो जाएगा, तो प्राइस बेहद गिर जाएंगे। अब प्राइस गिर गए तो यूएस के जो शेल ऑयल प्रोड्यूसर हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो इस केस में दोस्तों अगर आप देखें तो बेहद आवश्यक हो जाएगा कि ट्रंप इंडिया को और बाकी सबको कहें कि आपके लिए हमने रशियन ऑयल का ऑल्टरनेटिव बना दिया है, आप ईरानियन ऑयल लेना शुरू कीजिए। अब रशिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगेगा कि देखो तुम्हारा ऑयल का मार्केट जा रहा है, इन सब के लिए हमने नया मार्केट दे दिया, नए ऑयल प्रोड्यूसर्स दे दिए, तुम वॉर को जिस तरीके से हम खत्म करना चाह रहे हैं वैसे खत्म करो। तो ये गेम होगा। तो ये अगर आप देखें तो इससे क्या होगा कि ऑयल प्राइस ज्यादा भी नहीं गिरेगी क्योंकि रशिया का जो सप्लाई है वो वेनेजुएला और ईरान मिल के मार्केट में भरेंगे। और ये सब का नुकसान किसको होगा? चाइना को, क्योंकि चाइना इन्हीं से तेल लेता था, बदले में युआन देता था, डिस्काउंटेड रेट पे एनर्जी भी लेता था, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी चलती थी। और इसी के साथ रशिया वाला प्रॉब्लम भी ट्रंप कुछ सॉल्व कर पाएंगे, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन शॉर्ट देखें तो पूरी पिक्चर ये है, मेन टारगेट चाइना है, शी जिनपिंग है, क्योंकि वो युआन से दुनिया से कमोडिटीज ले रहा है, कागज देता है, हार्ड कमोडिटी लेता है, और उस हार्ड कमोडिटी को जो चाइना ले रहा है वही रोकना ट्रंप के लिए है। तो उसमें पहला जो यहां पे कहीं ना कहीं आप देखें तो इस प्रकार से जो पत्ते गिर रहे हैं, पहला गिरा वेनेजुएला। देखिए कैसे मेथड टू मैडनेस आपको दिखेगा। वेनेजुएला गिरा, इसका ऑयल अनलॉक हुआ। ये जो ऑयल अनलॉक हुआ
ये ईरान के पोटेंशियल को फिल करेगा। ये जो गैप है, जब ईरान पे हमला होगा तो उस वक्त, यदि हमला नहीं हुआ तो दूसरी चीज होगी, उसकी भी कहानी आपको बता दी। यदि हमला हुआ तो ये जो ऑयल है ये ईरान के गैप को फिल करेगा, ताकि कमोडिटीज की प्राइस इतनी ना बढ़ जाए, ऑयल की प्राइस इतनी ना बढ़ जाए। जब ये दोनों भी सॉर्ट हो जाएंगे, या इन केस हमला नहीं करना पड़ा, तो इन दोनों से दुनिया का मार्केट दिया जाएगा, बोलेंगे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि फाइनल टारगेट ये है कि रशिया जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं अब उसका मार्केट खत्म हो जाए, वो मार्केट ये दोनों खा लें, ईरान और वेनेजुएला खा ले। बदले में तीनों को इसलिए टारगेट किया क्योंकि तीनों चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, युआन में करते हैं। तो ये जो डॉट्स है दोस्तों, ये कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप सोचे क्यों ट्रंप ने कहा कि इंडिया ईरानियन ऑयल लेना बंद कर देगा, वेनेजुएला के साथ अब तेल लेगा, तो उसके पीछे कारण यही था, क्योंकि बिग पिक्चर यही होने वाला है जो होता हुआ यहां पे देख रहा है कि रशियन ऑयल को कट डाउन करके ये दो नए प्लेयर्स आएंगे और सबसे ज्यादा डैमेज इससे चाइना का ही होने वाला है। उसके पेट्रो युआन को, कोमोडिटी युआन को टारगेट किया यहां पर जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा इस एनालिसिस को, अगर सहमत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों एकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपके लिए कुछ इस प्रकार से हमने प्रॉपर शेड्यूल बना दिया है। केवल 1999 रुपए में आपके लिए पहले सेक्शनल टेस्ट है जो ऑनलाइन मोड में होंगे, कुछ इस प्रकार से। तो आप जुड़िए, 25 जनवरी से 15 मार्च तक सेक्शनल टेस्ट आपका चल रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट होगा। जैसे यूपीएससी पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 सेम डे होता है, कुछ वैसा ही हमने रखा है। आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलेंगे, 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो ऑनलाइन मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिलेगा, आपके घर पे हम ऐसे भिजवा देंगे ताकि रियल एग्जाम सिमुलेशन आपको मिल जाए। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।